अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज तीसरा क्वेश्चन करना है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। क्या करना है, ये जितने भी टर्म्स हैं इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है √45 माइनस 3 √20 प्लस 4 √5। अब 3 अंडर रूट है, एक ये अंडर रूट है, एक ये अंडर रूट है, एक ये अंडर रूट है। अब तीनों के अंदर कोई ना कोई बच्चों वैल्यू है। ये 45 है, ये 20 है और ये 5 है। ठीक है, हमने क्या करनी है, जो तीनों वैल्यूज की क्या करनी है, तस्दीक करनी है हमने। ठीक है, अब सबसे छोटी कौन सी है, ये 45 है, ये 20 है, ये 5 है। ठीक है, इनकी तस्दीक करनी है तो ये स्क्वायर बन के कट होकर वैल्यू बाहर आ जाएगी और इन दोनों के अंदर भी ये 5 ही बचना चाहिए, 5 ही बचेगा। अब देखें, अब ये 45 है, पहले 45 की तस्दीक कर लेंगे, एंड पे 5 है तो क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 5 के साथ लिख देंगे। अब ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15 आ गया और ये 15 ये फिर अगेन 3 के टेबल पे आता है। 3 5 ज़ा 15 और 5 एक ही प्राइम नंबर अपने नंबर किसी पे नहीं आता, 5 1 ज़ा ये 5 आ गया। 45 की तस्दीक की है तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया, 3 3 और 5। ठीक है, इसी तरह 20 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 20 की क्या करते हैं, हमने तस्दीक कर लेनी है। ये 20 लिखा है, एंड पे 0 ये 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 वैसे के वैसे ही आ गया। फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो ये 5 है, जो तीसरा अंडर रूट है उसके अंदर नीचे, उसके नीचे 5 है, तो इसकी तस्दीक नहीं करनी है कि इससे ज़्यादा छोटा होता ही नहीं है, यही सिस्टम। अब बच्चों जो 45 20 की जो तस्दीक की थी ना, जो फैक्टर आए हैं वो फैक्टर लिख लेंगे। 45 के फैक्टर कौन कौन से आए थे, 3 3 और 5 आए, तो वो तीनों लिख लिए। और -3 वैसे का वैसे ही, और 20 के फैक्टर्स क्या आए थे, 2 2 5, वो मैंने लिख लिया। 4 प्लस 4/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, वो मैंने 3 का जोड़ा बना लिया, 3 का स्क्वायर लिख लिया, 5 वैसे का वैसे ही। अब ये स्क्वायर बना कैसे है, बेसेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, बेसेस सेम हो, बेस एक बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर यहाँ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आसान सा तरीका, ये 3 2 बार है, मैंने वो 3 का स्केल लिख लिया। ठीक है, इसी तरह ये 2 का भी एक जोड़ा बना था, वो मैंने 2 का स्केल लिख लिया, 5 वैसे का वैसे ही। ये प्लस 4/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 का स्केयर है, 5 का स्केयर नहीं है, तो ये 3 का स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगा। जिसका स्केयर अंडर रूट से कट हो जाए वो वैल्यू बाहर आ जाती होती है अंडर रूट से। ठीक है, ये 3 का स्केयर अंडर से कट हो गया तो ये 3 बाहर आ गया। 5 का स्केयर नहीं है, 5 का स्केयर अंडर से कट नहीं हुआ तो ये 5 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 का भी स्केयर है तो ये 2 का स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट से, तो 5 अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। ठीक है, अंदर ही रहेगा। और ये प्लस 4/5 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ये 3/5 वैसे के वैसे ही आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही। ये जो साथ 3 चलता रहा था वो वैसे के वैसे रहेगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़र क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। √5 वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये प्लस 4/5 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों एक ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, 3 वैल्यू। तीनों में देखो बच्चों √5 तीनों में है, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, तीनों में है। तो मैं क्या करूँगा, √5 बाहर कॉमन ले लूँगा। ये √5 बाहर आ गया, ये 3 बचा, ये 3 लिख लिया। ये भी √5 बाहर आ गया, ये -6 बचा, -6 लिख लिया। ये भी √5 बाहर आ गया, पीछे +4 बचा, +4 लिख लिया। ठीक है, ये √5 वैसे के वैसे ही। ये 3 वैल्यू कांस्टेंट, तीनों को सॉल्व कर लो। देखो ये 3 पॉजिटिव वाला है और ये 4 पॉजिटिव वाला है। प्लस प्लस का तो प्लस होता है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 में से 6 निकाल दो, वो 1 बचे हुए 1 लिख लिया। √5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, पीछे चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 है, वो भी सेम इसी तरह ही करना है। 4/12 प्लस 5/27 माइनस 3/75 प्लस √300। अब अंडर रूट के नीचे क्या क्या है, एक तो 12 है, एक 27 है, एक 75 है, एक 300 है। चारों की तस्दीक करें क्योंकि चारों की होती है। ठीक है, सबसे पहले 12 की करते हैं। 12 2 के टेबल पे आता है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, 12 की तस्दीक की है तो हमारे पास ये फैक्टर हैं 2 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह 27 की भी तस्दीक कर लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 27 की तस्दीक की है तो हमारे पास कौन से फैक्टर आए हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह 75 की भी क्या करेंगे, तस्दीक कर लेंगे। 3 2 6 तो 1 बचा, 1 5 के साथ लिख लेंगे, ये 15 हो गया। 3
5 ज़ा 15। अब ये 25 होगा तो ये 5 के टेबल पे आता है, 5 पे कट कर देंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 ज़ा 25 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5 आ गया, ठीक है। 75 की तस्दीक किया तो फैक्टर्स क्या आए, 3 5 और 5, ठीक है। इसी तरह 300 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एंड पे 0 है, ठीक है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 0 के साथ लिख लेंगे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये 0 वैसे के वैसे ही आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। अगेन एंड पे 0 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड कर दो, 2 7 ज़ा 14 आ गया, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 0 के साथ लिख लेंगे, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 आ गया, ठीक है। अब 75 आगे फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे, एंड पे 5 आ गया तो ये 3 पे डिवाइड कर देंगे। वो कंसेप्ट याद है ना बच्चों कि मैंने बताया हुआ कि जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए जिसके एंड पे हमारे पास इवन नंबर आ जाए, ठीक है, 0 2 4 6 8 10, तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, और जिसके एंड पे ऑड नंबर आ जाए 1 3 5 7 9, तो वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो वाला मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये 5 है तो ये 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गए बचे तो 1 बचा, 1 इस 5 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये 25 बन गया, अब 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब 300 की तस्दीक किया तो इसके क्या फैक्टर्स आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये जो 12 27 75 एंड 300 ये तस्दीक है, इन सब के जो जो फैक्टर हैं वो इनके फैक्टर इधर लिखते हैं। अब बच्चों ये 4 वैसे के वैसे ही, 12 के फैक्टर क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 3, वो फैक्टर लिख लिए, 5 वैसे का वैसे ही। 27 के फैक्टर्स क्या आए थे, 3 इंटू 3 इंटू 3, या -3 वैसे के वैसे ही। 75 के फैक्टर्स क्या आए थे हमारे पास, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। आगे जगह नहीं है, ठीक है, वो मैंने नीचे लिख दिया ये एरो दे के, ठीक है। आगे प्लस अंडर रूट 300 के फैक्टर थे, 300 के फैक्टर क्या आए थे, 2 अल्हम्दुलिल्लाह इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 4 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, और ये 2 का एक जुड़ा बना, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 वैसे के वैसे ही, प्लस 5 वैसे के वैसे ही, ये 3 का एक जुड़ा बनेगा, ठीक है। आगे 3 एक बार, अगर 3 एक बार और होता, ठीक है, मतलब 2 बार होता तो वो 3 का एक और जुड़ा बन जाना था, ठीक है। ये 3 का जुड़ा बना हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है 1/2, तो हमने पावर 2 लेनी है ताकि पावर 2 1/2 से कट हो सके, कैंसिल हो सके, ठीक है। तो ये 3 का एक जोड़ा बना, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये अकेला 3 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। ये -3 वैसे का वैसे ही, ये अंडर के नीचे 3 भी वैसे के वैसे आ जाएगा, ये 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, आगे ये जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, प्लस वैसे के वैसे। अब एक तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का स्क्वायर आएगा, ये मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 3 वैसे के वैसे ही, एक ये 5 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 5 भी 2 बार है, ठीक है। ये 5 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 वैसे का वैसे ही, ये 2 का स्क्वायर अंडर से कट हो गया, जिसका स्क्वायर अंडर से कट हो जाए वो वैल्यू क्या आती है, वो अंडर से बाहर आ जाती होती है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर अंडर से कट नहीं हुआ तो ये 3 अंडर के नीचे ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये +5 वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, ये 3 का स्क्वायर से कट हो गया तो ये 3 अंडर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 अंडर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये -3 वैसे का वैसे ही, ये 5 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये 5 भी बाहर आ गया रूट से, और ये 3 रूट के नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस वैसे का वैसे, ये 2 का भी स्क्वायर रूट से कट हुआ, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 5 का भी स्क्वायर रूट से कट हुआ, ये 5 भी बाहर आ गया, पर ये 3 का स्क्वायर रूट से, 3 का स्क्वायर है ही नहीं है, तो ये 3 का रूट से कट नहीं होगा, ये 3 रूट के नीचे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 आ गया, अंडर 3 वैसे क्या वैसे ही। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 आ गया, अंडर 3 वैसे क्या वैसे ही। इधर भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 और 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया, तो अंडर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस वैसे के वैसे ही 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 आ जाएगा, अंडर 3 साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, एक ये वैल्यू है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। तीनों में देखें अंडर 3, तीनों चारों में, सॉरी 4 वैल्यू है ना, 1 2 3 4, चारों में देखो बच्चे अंडर 3 है, इसमें भी अंडर 3 है, इसमें भी अंडर 3 है, इसमें भी अंडर 3 है, और इस पे भी अंडर 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चारों में अंडर 3 बाहर काम में ले लेंगे, ये अंडर 3 बाहर आ गया, 8 वैसे के वैसे, ये भी अंडर 3 बाहर आ गया, +15 वैसे के वैसे, ये भी अंडर 3 बाहर आ गए, -15 वैसे के वैसे, ये भी अंडर 3 बाहर आ गया, +10 वैसे के वैसे, ठीक है। ये अंडर 3 वैसे के वैसे ही आ गया, ये +15 -15 कट हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये +8 बचा और +10 बचा, 10 + 8 कितना आ गया, ये 18 हो गया। 18 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा, 18 अंडर 3 हमारे पास। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3
और 4, ये बिल्कुल शार्ट से क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये शार्ट में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी मरूजी में भी आ जाता है, ठीक है। इसके दो मेथड है, मैं दोनों करा दूंगा ताकि आपको जो सा आसान लगे आप वो कर सको, ठीक है। अब पार्ट 3 क्या है, अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू अंडर 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। ये अंडर रूट 3 वैसे के वैसे क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये बाहर वाला अंडर रूट 3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर एक ये वैल्यू है हमारे पास और एक ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब देखो दोनों में अंडर रूट 3 इसमें भी है और इसमें भी है अंडर रूट 3। मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ये वाला अंडर रूट 3 ये तो पहले था ना क्वेश्चन में, वो वैसे का वैसे ही आ गया। ये वाला अंडर रूट 3 यहाँ से आया, इन दोनों में था, इन दोनों में मैंने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया। ये अंडर रूट 3 बाहर आ गया, 2 वैसे का वैसे ही, प्लस भी वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये वाला अंडर रूट 3 भी बाहर आ गया, ठीक है, और ये 3 वैसे के वैसे ही आ गया, ठीक है। ये भी अंडर 3 है, ये भी अंडर 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अंडर 3 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस 3 ये 5 आ गया, ठीक है। ये स्केयर रूट से कट हुआ, तो जिसका स्केयर रूट से कट हो जाए वो वैल्यू अंडर से बाहर आए तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 वैसे का वैसे ही। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 5 जार क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है, सिंपल सा मेथड है ये भी। ये अंडर रूट 3 हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये अंडर रूट 3 वैसे के वैसे ही आ गया, ठीक है। ये 2 ये 2 अंडर रूट 3 है प्लस और ये 3 अंडर रूट 3 है, ठीक है। ये जो अंडर रूट 3 है इसको समझ लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या एक्स है, ठीक है। और ये अंडर रूट 3 ये भी आपके पास क्या है, ये एक्स है, ये सपोज कर लो, लेट कर लो, ठीक है। ये समझ लो कि ये 2x है प्लस ये 3x है, ठीक है। ये समझ लो कि 2 कुर्सियाँ, ठीक है, प्लस ये 3 कुर्सियाँ, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। यानी कि 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 वो कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहता है कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कितने होते हैं, वो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ऐसे का वैसे, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू अंडर 3 से मल्टीप्लाई और ये 5 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अंडर 3 जब अंडर 3 से मल्टीप्लाई होता है वो अंडर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से कट हुआ, ये 3 बाहर आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 5 3 जा अगेन 15 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। जो सा मेथड आपको आसान लगा आप वो कर लीजिएगा। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह ही है। अब देखो क्वेश्चन 4 है सेम उसी तरह जिस तरह तीसरा पार्ट किया है, 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। 2 वैसे क्या वैसे ही आ गया, एक हमारे पास ये वैल्यू है बच्चों और एक ये वैल्यू है। देखो दोनों में अंडर रूट 5 है, इसमें भी अंडर रूट 5 है और इसमें भी अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 5 बाहर कॉमन ले लूँगा, ठीक है। ये अंडर 5 बाहर आ गया, 6 बचा, 6 वैसे वैसे लिखा, माइनस वैसे के वैसे आ गया। ये अंडर 3 भी अंडर 5 बाहर आ गया, ठीक है। ये 3 बचे 3 लिख लिया, ठीक है। 2 अंडर 5 वैसे क्या वैसे, ठीक है। 6 में से 3 माइनस कर दो तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के बाहर वैल्यू क्या है, एक 2 है और एक 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अंडर 5 वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा मेथड क्या था, ये 2 इंटू 6 अंडर 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। ये 6 अंडर 5 है, ठीक है। ये 6 अंडर 5 है और ये 3 अंडर 5 है, ठीक है। ये 6 अंडर 5 है और ये 3 अंडर 5 है। 6 अंडर 5 में से 3 अंडर 5 निकाल दो तो वो 3 अंडर 5 बचते हैं, ठीक है। ये अंडर 5 को आप एक्स समझ लो ना कि 6x में से 3x निकाल दो तो वो 3x बचते हैं, ठीक है। तो आगे जस्ट क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 अंडर 5 वैसे के वैसे आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, इसको सादा करना हमने, ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इस 3 को समझ लो ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास अंडर रूट 3 आपके पास बी की वैल्यू है, ठीक है। 3 हमारे पास ये ए की वैल्यू है और अंडर 3 हमारे पास क्या बी की वैल्यू है, ठीक है। इस ब्रैकेट में पहली वैल्यू देखो 3 है और इधर भी पहली वैल्यू 3 है, ठीक है। इधर दूसरी वैल्यू अंडर रूट 3 है और इधर भी दूसरी वैल्यू अंडर रूट 3 है। सिर्फ फर्क क्या है, इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। जब मैंने इसीलिए मैंने जब यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें जस्ट ये फार्मूले कराए थे, 809 फार्मूले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। जिसने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखिए, वो फार्मूले अच्छे से याद कर ले, क्योंकि वो 9th में भी यूज़ होते हैं, 10th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी यूज़ होते हैं वो फार्मूले बार बार, ठीक है।
अब फार्मूला क्या है, ये उन्हीं 8 में से एक फार्मूला है। फार्मूला क्या हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को a और b को एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। ऊपर पावर है या स्क्वायर है ये नहीं लिखाना, ठीक है। अब आपने दोनों साइडें याद रखनी है, किसी जगह ये दी होगी तो आपने ये लिखनी है और किसी जगह ये दी होगी तो आपने ये वाली साइड लिखनी है, ठीक है। अब ए बी है, ए बी जरूरी नहीं है कि ए बी होगा, ए बी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखें इधर ए बी नहीं है, इधर 3 है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली चीज़ है इधर, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मैंने इससे ये चीज़ बनानी है, क्लोज करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये क्लोज है साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं ये ओपन साइड है, ठीक है। ओपन दी, ओपन से मैंने क्लोज करनी है। क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है, 3 प्लस √3 और फिर इंटू 3 माइनस √3, ठीक है। जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास ए की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। क्लोज करने का ये तरीका होता है, ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू 3 लिख ली, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू किया √3 लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में। अब दरमियान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से आएगा। प्लस माइनस का था, माइनस वो माइनस आ गया, दोनों को अलग अलग स्केल ले लेंगे। 3 का स्केल लिया वो 9 आ गया, माइनस वैसे क्या वैसे, ये स्केल नोट से कट हुआ तो ये 3 बाहर आ जाएगा। 9 में से 3 निकाल दो वो 6 बचेगा, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट 2 है, ये भी सेम, तो बिल्कुल वही है, सिर्फ फार्मूला इधर अप्लाई होना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इंटू √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो √5 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये √3 है इसको हम क्या कर लेंगे, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। इधर भी उन्हीं 8 में से एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अगर दरमियान में प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस हुआ तो 2 के साथ माइनस आता है, पर इधर प्लस है तो 2 के साथ प्लस ही आएगा, ठीक है। +2 फार्मूले का, फिर आगे कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यही फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो √5 है ये हमारे पास ए है, ये √3 है ये हमारे पास क्या बी है। ए का स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास √5, तो ये √5 का स्क्वायर ले लिया, प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारे पास √3, तो ये √3 का स्क्वायर ले लेंगे, +2 वैसे क्या वैसे ही, फिर क्या 2 के साथ ए की वैल्यू क्या अगेन √5, ये √5 आ गया, फिर बी की वैल्यू क्या √3 आ गया अगेन, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर रूट से कट हुआ, ये 5 बाहर आ गया, ये 3 का स्क्वायर रूट से कट हुआ, ये 3 भी बाहर आ गया, ठीक है। ये +2 वैसे क्या वैसे ही, ये 5 भी अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है, और ये 3 भी अंडर रूट के अंदर ही है। दोनों 5 और 3 दोनों वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, पर अलग अलग है। मैं क्या करूँगा, दोनों को एक अंडर रूट के अंदर लिख लूँगा, ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो 5 + 3 इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, ये साथ 2 नहीं ऐड करना, क्यों, क्योंकि ये 2 अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू, ये 2 अंडर रूट साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को वैसे के वैसे लिख लेंगे। 5 + 3 ये 8 आ गया, ठीक है, +2 वैसे क्या वैसे ही, अंडर रूट के अंदर 5 × 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 आ गया। तो इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 3 है जो, ये सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 किया ना, सेम उसी तरह, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी सेम वही चीज़ है। अब देखो अगेन √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, इसको हम a क्या लेंगे और इसको हम b क्या लेंगे, अगेन इसको a क्या लेंगे और इसको b क्या लेंगे। इधर भी अंडर रूट के अंदर पहली वैल्यू √5 है और इधर भी वैल्यू पहली √5 है, दूसरी वैल्यू √3 है, इधर भी √3 है। फर्क क्या है, इधर प्लस का और इधर माइनस का। अगेन यही फार्मूला लगेगा, इसको 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस भी फार्मूले को बोलते होते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दरम्यान में माइनस आ जाए तो इन दोनों वैल्यूज को a और b को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। देखो एक बार प्लस में दी हुई वैल्यू एक बार माइनस में दी हुई है, ठीक है। ऊपर है हमारे पास, ऊपर फार्मूला से हमने क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का क्या तरीका होता है, a की वैल्यू लिख देते हैं, a की वैल्यू √5 लिखी, फिर b की वैल्यू लिख देते हैं, b की वैल्यू √3 लिखा, ठीक है। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस का तो वो माइनस आ गया, इसका अलग स्केल ले लेंगे, इसका अलग स्केल ले लेंगे। ये 5 का स्क्वायर रूट से कट हो गया तो 5 बाहर आ गया, ठीक है, माइनस वैसे के वैसे, ये 3 के अंडर रूट इसके से कट हो गया, ठीक है, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस को तो 2 आ जाएगा, 2 हमारे पास। पार्ट 4 है, ये भी सेम इसी तरह, इस पर भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो अभी भी हमने लगाया है, ठीक है। √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, फिर इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इसको हम क्या समझ लेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है। अगेन इसको a की वैल्यू समझ लेंगे और इसको b की वैल्यू समझ लेंगे, ठीक है। सेम है, इधर भी पहली वैल्यू √2 है
और इधर भी पहली वैल्यू √2 है, इधर भी दूसरी वैल्यू 1/3 है, इधर भी दूसरी वैल्यू 1/3 है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। मतलब ये एक बार ब्रैकेट प्लस में और एक बार माइनस में, तो इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार माइनस में लिख लेंगे और एक बार प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है, इस चीज़ से हमने ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू लिखेंगे √2, ठीक है, बी की वैल्यू लिखेंगे 1/√3, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये √रूट से कटा। ठीक है, ये √रूट से कटा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, जिसका स्क्वायर √रूट से कट के वो वैल्यू √रूट से बाहर आ जाती है, तो ये बाहर आ गया। माइनस वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर 2 का भी है और ये √3 का भी है, ये सॉरी, ये स्क्वायर जो है ये 1 का भी है और √3 का भी है। जब 1 का स्क्वायर लिया, 1 की पावर चाहे जो मर्जी है, जब 1 रहती होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 वैसे का वैसे ही। और जब स्क्वायर √3 है, √3 से ये जो √रूट है, √2 का स्क्वायर इससे कट गया, तो ये 3 बाहर आ जाए। ये √रूट इस स्क्वायर से कट हो गया, तो ये फिर 3 क्या होगा, √रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 था, अकेला 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने खुद से नीचे 1 लिख लिया, क्योंकि नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ये 1/3। ठीक है, अब बटन में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, क्या करते थे, एलसीएम लेते होते हैं। अब ये मैंने खुद से लिखा ना नीचे 1। ठीक है, अब क्या करो, बटन में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम ले लो, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लूँगा, 1 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। अब ये 1 1 से कटा, 3 बचा, 3 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 आ गया। माइनस वैसे क्या वैसे ही, 3 3 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 1 आ गया। ठीक है, 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 आ गया, ये 5/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसका ये लास्ट पार्ट है, मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर 4 ब्रैकेटें दे दी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी है। इससे एक क्वेश्चन में वो 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस ये वाला फार्मूला 3 बार लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, √x प्लस √y। ठीक है, इंटू √x माइनस √y, फिर इंटू x प्लस वाई, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले आपने क्या करना है, हमने ये 4 ब्रैकेटें ना 1 2 3 4, पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको फिर आगे नेक्स्ट वाली थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको फिर लास्ट वाली 4 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये फार्मूला हमें पता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, अगेन ये हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास बी की वैल्यू है। इधर भी पहली वैल्यू √x है, इधर भी पहली वैल्यू √x है, दूसरी वैल्यू इधर भी √y है और इधर भी √y है। इससे फर्क क्या था, प्लस का इधर माइनस क्या। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ए की वैल्यू लिखी √x, फिर अलहमदिल्ला बी की वैल्यू लिखी √y। ठीक है, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस क्या था, वो माइनस माइनस आ गया। ठीक है, इसका अलग स्केयर ले लेंगे, इसका अलग स्केयर ले लेंगे, बाकी दोनों ब्रैकेटें वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स का √रूट ये स्केयर से कट हो गया, ये एक्स बाहर आ गया, माइनस वैसे का वैसे ही, ये वाई का भी √रूट स्केयर से कट हो गया, वाई भी बाहर आ गया। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, अगेन ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने लिखा भी है अगेन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी, ये फार्मूला अगेन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्स को ए समझ लो, वाई को बी। ठीक है, एक्स को ए और वाई को बी। ठीक है, 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है, इसको क्लोज करना। क्लोज कैसे करेंगे, वही मेथड है, ए की वैल्यू लिखेंगे, एक्स लिखा, बी की वैल्यू लिखेंगे, वाई लिखा, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस का था वो माइनस आ गया। ठीक है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर, वाई का अलग स्क्वायर और एक्स का अलग स्क्वायर, वाई का अलग स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब इधर भी अगेन थर्ड टाइम इधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का अलग स्क्वायर बी का अलग स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पूरी की पूरी वैल्यू समझ लीजिए आपके पास क्या है, ए है। ये जो वाई स्क्वायर है ये पूरी की पूरी वैल्यू समझ लीजिए आपके पास क्या है, ये बी है। ठीक है, अगेन इधर ये एक्स स्क्वायर आपके पास ए है और ये वाई स्क्वायर आपके पास पूरा का पूरा ये क्या है, बी है। ठीक है, इधर भी पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर है और इधर भी पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू इधर भी वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो क्लोज कैसे करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर लिख लिया,
फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है वो वाई स्क्वायर लिखेंगे। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। माइनस प्लस क्या था वो माइनस माइनस आ गया, इसका अलहदा स्केल ले लेंगे ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का अलहदा स्केल ले लेंगे। एक्स के स्केल का स्केल लिया वो एक्स पर 4 बन गया, माइनस प्लस का वैसे ही वाई के स्केल का स्केल लिया वो क्या बन गया वाई की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। ये ख़त्म हो गया बच्चों। अगर समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। थैंक यू।